Hello people, मेरा नाम है डॉक्स and the thing is I'm quite fascinated by the English vocabulary. For some reasons मुझे English शब्दावली बहुत fascinating लगती है. I mean if you think about it, it is quite interesting. Approximately बोला जाए तो English में roughly 1 million plus words है and साथ ही साथ there is a literal word जहाँ पे 45 alphabets है. Fun fact is English में 26 alphabets होते हैं सिर्फ. And the best thing is silent letters. I don't think so ये वाला पर्क हमें और कोई लैंग्वेज देती होगी. आप एक literal word से एक particular alphabet पूरी तरीके से साइलेंट कर सकते हो. मुझे आज तक समझ नहीं आया कि साइकोलॉजी में पी का क्या काम है. बट स्टिल पीपल, इतनी सारी बातें होने के बाद भी ये मेरी फैसिनेशन की रीजन नहीं है. जिसने मुझे बहुत फैसिनेट किया इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए वो था एक पर्टिकुलर वर्ड एंड दैट वर्ड इज आयरनी. आयरनी इज माय फेवरेट वर्ड फ्रॉम द इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश लैंग्वेज. बट वेट, व्हाट इज आयरनी? वेल पीपल, आयरनी का मतलब होता है कुछ ऐसा बोलना या फिर कुछ ऐसा जताना जो हम एक्चुअली मीन नहीं करते इन अ सार्कास्टिक वे. आई नो थोड़ा आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. लेट्स जस्ट से कि बाहर सुबह से बारिश हो रही है एंड मैं कहता हूँ वाह क्या सुहाना दिन है. नाउ दैट्स आयरनी बिकॉज मैंने बाहर के बैड वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी ठीक उल्टी चीज कही है जो है एक सुहाना दिन, जो बिल्कुल भी नहीं है. और मैंने इसको टॉन्टिंग वे में कहा, एक सार्कास्टिक वे में कहा है, तो ये एक आयरॉनिक बात बन जाती है. अब आई नो अभी वैसे काफी सारे लोग हैं जिन्हें आयरॉनिक का मतलब समझ नहीं आया होगा इस एग्जाम्पल के बाद भी. इट्स टोटली फाइन. आयरॉनिक कैन बी अ टफ वर्ड टू अंडरस्टैंड, इसलिए हम आयरॉनिक को और डिटेल में समझेंगे विद अ बेटर एग्जाम्पल, विद एक्चुअल रियल लाइफ एग्जाम्पल. जैसे अभी रिसेंटली स्टूडियो मापा ने, जो एक बहुत ही वेल नोन एनिमेशन स्टूडियो है, उसने एक बिल्कुल न्यूली ओरिजिनल एनिमे अनाउंस किया है अपना, जिसका नाम है ज़ेनशु. नाउ ज़ेनशु का जो मेनली प्लॉट है वो रिजॉल्व करता है अराउंड एनिमेटर्स एंड दैट्स क्वाइट आयरॉनिकली फनी बिकॉज इसको मापा एनिमेट कर रहा है तो ये बहुत हिलेरियस फील कर रहा है. अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्यों तो मैं बता दूं कि मापा एज अ स्टूडियो इज वेरी मच नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्टेलर एनिमेशन. एनिमेज लाइक अटैक ऑन टाइटन, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, they are really good. But as a company, MAPPA is really not known for its animators or employees. Once again, hello people, मेरा नाम है डॉक्स and आज हम बात करने वाले हैं the newly announced anime called Zenshu by the studio MAPPA. Before talking about Zenshu, हमें ये समझना पड़ेगा कि anime in general, anime industry बहुत ही honesty के साथ other industries को explore करता है. Example के लिए there is an anime called Oshinoko, जो आपको पता ही होगा. Oshinoko specially idol industry को बहुत अच्छे से देखती है, बहुत अच्छे से explore करती है कि उसके flaws क्या है, उसके advantages क्या है. और वैसे एक और एनिमे है कॉल्ड माय कॉस्प्ले डार्लिंग, जो ऑफ कोर्स कॉस्प्ले को एक्सप्लोर करता है. बट यहाँ पे एक बात आ जाती है, जिस ऑनेस्टी के साथ एनिमे बाकी इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर रहा है, क्या वो उतनी ही ऑनेस्टी के साथ अपने आप को भी एक्सप्लोर कर पाएगी? ऐसे सवाल का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होगा कि नहीं, वो इतने ऑनेस्टी के साथ इसको एक्सप्लोर नहीं करेगी. बट यहाँ पे मेरे को एक और बात याद आती है. हमने ऐसा एक बहुत ही सिमिलर केस 2008 में भी देखा था जब वन ऑफ माई फेवरेट मांगास बाकुमैन पब्लिश होना शुरू हुई थी. नाउ बाकुमैन इज अ मांगा जिसका प्लॉट मेनली रिजॉल्व करता है अराउंड मांगा creators. Now for that time, Bakuman as a series ने अपनी खुद की मांगा इंडस्ट्री को काफी बखूबी तरीके से एक्सप्लोर किया था और उनमें सारे एक्सपर्ट्स पे बात करने की कोशिश की थी, बुरी बातें, अच्छी बातें, जो हमें देख के काफी अच्छा लगता है कि ऐसी एनिमेस के अंदर, ऐसी सीरीज के अंदर एक ऑनेस्टी अभी भी बरकरार है. बट ये सारी बातें ज़ेनशु जैसे एनिमेस पे अप्लाई नहीं होती बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन. बाकुमैन एक ऐसी मांगा है जो सेंसेई सुगुमी ने इसलिए बनाई बिकॉज वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि एक मांगा आर्टिस्ट किस टाइप के चैलेंजेस, किस टाइप की स्ट्रगल से गुजरता है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स वो फेस करता है while making a manga. But Zenshu on the other hand is very much feel like a whitewash to the audience about the anime industry. अगर Zenshu जैसे एनिमे को कोई भी और स्टूडियो एनिमेट करा होता तो इतनी बड़ी बात भी नहीं होती. बट जस्ट बिकॉज Zenshu को मापा जैसा स्टूडियो एनिमेट कर रहा है तो ये काफी बड़ी बात है. बट वेट, मैं मापा को इतना बुरा भला कह क्यों रहा हूँ? ये शायद से तुम सोच रहे होगे कि यार मापा ने क्या ही बुरा किया, मापा तो इतने अच्छे अच्छे एनिमेस बनाता है, मापा ने क्या गलत किया होगा? वेल मापा फैन बॉय, मैं आपको बहुत ही खुशी के साथ दिल तोड़ के बताना चाहता हूँ कि आपके बहुत ही फेवरेट एनिमे को मापा ने थोड़े गलत तरीकों के साथ बनाया है. स्टूडियो मापा के जो एनिमेटर्स है या फिर स्टाफ मेंबर्स है वो मोस्टली केसेस में अंडरपेड है, वो भी ओवरवर्किंग आवर्स के साथ, जो काफी बड़ी बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि एनिमेशन कितनी टफ जॉब हो सकती है. जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, कितना बुरा हो सकता है, आप ये समझो कि एक नॉर्मल जनरल एनिमे एपिसोड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 24 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं. तो अगर हम 60 सेकंड्स को 24 से मल्टीप्लाई करें तो वी गॉट अ वॉपिंग आंसर ऑफ 1440 सेकंड्स इन अ सिंगल एनिमे एपिसोड. और अगर हम फ्रेम पर सेकंड्स पे बात करें तो ये और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है. इन मोस्ट केसेस जनरली स्पीकिंग एक एनिमे के अंदर 24 फ्रेम्स पर सेकंड्स को यूज किया जाता है. और अगर हम 24 FPS को मल्टीप्लाई करते हैं 1440 सेकंड से तो वी गॉट अ वॉपिंग आंसर ऑफ 34,560 फ्रेम्स पर एपिसोड एंड दैट्स अ लॉट इफ यू थिंक अबाउट इट. इतना फ्रेमवर्क एक स्टूडियो अपने एनिमेटर से जनरली करवाती है, बट मापा
मापा ऑन द अदर हैंड इससे काफी ज्यादा कराती है, और इतने ज्यादा वर्क के बाद ही तुम्हें तुम्हारा फेवरेट एनिमे बहुत ही फाइन और स्मूथ एनिमेशन के साथ मिलता है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं जिससे आपको समझ आएगा कि मापा और दूसरे एनिमे स्टूडियोज का काम का कितना डिफरेंस है, तो आप ये समझिए कि एक नॉर्मल एनिमे के अंदर अराउंड 3 से 4 हजार का की फ्रेम होता है, बट AOT के अंदर, अटैक ऑन टाइटन के अंदर 5 से 10 हजार का की फ्रेम होता है, और ये काफी ज्यादा है। हालांकि ये भी सच है कि की फ्रेम ज्यादा होने से आपके FPS पे कोई ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, बट स्टिल फर्क पड़ता है और आपके वर्कलोड में काफी इफेक्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मापा को बहुत ही स्मूथ एनिमेशन, फाइन एनिमेशन बनानी नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ द वर्कलोड थिंग, बल्कि मैं कह रहा हूँ उनको बिल्कुल बनाना चाहिए, उनको और ज्यादा काम करना चाहिए, बट विद अ जस्टिफाइड पेमेंट सोर्स एंड ऑफ कोर्स इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, बिकॉज मापा एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक जस्टिफाइड वेज बिल्कुल नहीं दे रहा अपने एम्प्लॉयज को। और जब मापा का एक ऑलरेडी काफी बैड रेपुटेशन बन चुका होता है एनिमेटर्स के अंदर, हमें तभी ये पता चलता है कि मापा एक न्यू एनिमे निकाल रहा है अबाउट एनिमेटर्स। दैट इज लाइक आयरनी एट इट्स पीक। दिस इज सो आयरॉनिक इवन टू लाइक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें रिएक्ट कैसे करूं। दिस इज जस्ट लाइक कि गौतम गंभीर दुनिया को अपने और विराट की दोस्ती की मिसाल दे रहा है। आई मीन हमें पता है कि मापा बहुत बुरा है, अपने एज अ ब्रांड वो बहुत ही बुरा चीज कर रहा है अपने एम्प्लॉयज के साथ, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें एक जानबूझ के एक बहुत ही फेक तरीके से एक व्हाइट वॉश एनिमे निकालने की जरूरत है, जहां पे तुम दुनिया को बताओ कि नहीं वी आर द गुड गाइज, हम एक्चुअली बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं अपने एनिमे एम्प्लॉयज को। ये गलत है, मत करो तुम ये पूरा व्हाइट वॉश एनिमे निकाल के तुम अपनी रेपुटेशन को और बिगाड़ रहे हो बल्कि। बट वेट, मैंने स्टूडियो को तो बहुत ही अनाप शनाप बातें कह दी, बट एनिमे का क्या? हमें ज़ेनशो एज अ एनिमे क्या ऑफर करता है एज अ सीरीज? वेल, अगर हम ज़ेनशो के प्लॉट पे ध्यान दें तो ये ज़ेनशो का प्लॉट हमें बताता है कि हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है हिरोसे। सो हिरोसे गॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल एंड आफ्टर द ग्रेजुएशन उसने अपना डेब्यू किया इन द एनिमे इंडस्ट्री बाय बीइंग अ डायरेक्टर इन अ न्यू एनिमे। उसका पहला एनिमे बिकेम्स अ बिग हिट, लाइक अ मैसिव हिट। उसका फर्स्ट डेब्यू इतना सक्सेसफुल हुआ तो ऑफ कोर्स लोगों की उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है विद हर सेकंड एनिमे। सरप्राइज टू हर, उसका सेकंड एनिमे होने वाला है एक रोमांस कॉमेडी, एंड हीरोसे को रोमांस के बारे में या फिर प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। सो इन अ वेरी ऑब्वियस वे, जब तक उसको प्यार के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो अपना एनिमे बना नहीं पाएगी। तो 100 बात की एक बात, टू पुट इट वेरी सिंपली, वो इस पूरे एनिमे में प्यार को डिस्कवर करेगी, प्यार को एक्सप्लोर करेगी कि वो प्यार को समझ पाए और वो अपना एनिमे बना पाए। एंड यस, दैट्स द प्लॉट ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड एनिमे कॉल्ड ज़ेनशो बाय मापा। आई एम सॉरी बट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये प्लॉट थोड़ा शोजो साउंड नहीं कर रहा। आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, इसका जो प्लॉट है, लाइक अगर हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाए कि वो क्यों रोमांस के बारे में जानना चाहती है, अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि वो रोमांस जानना चाहती है, प्यार के बारे में जानना चाहती है, ये थोड़ा मेरे को होपलेस रोम कॉम नहीं होता, ये मेरे को उसकी तरह साउंड कर रहा है कि जो बंदी है वो प्यार जानना चाहती है, प्यार के बारे में समझना चाहती है, फिर उनको सडनली एक माफिया से प्यार हो जाता है या फिर वगैरह वगैरह। मुझे बहुत ज्यादा शोजो वाला वाइब आ रहा है सिर्फ ये प्लॉट सुन के। आई डोंट वांट टू बी रूड टू दिस एनिमे, जो मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा हूं, बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा कि ये प्लॉट सुन के मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये एक ऐसे एनिमे का प्लॉट है जिसका जो प्लॉट है वो रिजॉल्व करता है अराउंड एनिमेटर्स। ये बहुत ज्यादा सुन के मुझे एक शोजो एनिमे या फिर एक रोम कॉम एनिमे या फिर एक जनरल एनिमे की वाइब दे रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं और ज्यादा एनिमेशन सेंट्रिक जैसा प्लॉट एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कोई बंदा या बंदी है जिसकी ड्राइंग पहले बहुत अच्छी थी बट एट अ सर्टेन एज वो खराब हो गई, या फिर अब वो अपनी ड्राइंग को ठीक कर रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा कोई प्लॉट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट इसका प्लॉट तो मुझे बहुत जेनेरिक लगा, मुझे कहीं से भी एनिमेशन सेंट्रिक फीलिंग नहीं आई, मुझे ये बहुत ज़्यादा एक लव सेंट्रिक आया कि भैया एक कुछ बनाना है तो कुछ बना रहे हैं। लाइक कि इसका प्लॉट इतना जेनेरिक लगा मुझे, शोजो के हिसाब से इतना जेनेरिक प्लॉट लगा कि मैं इस प्लॉट से एक नया प्लॉट बना सकता हूँ। लिटरली यू वुड बी थिंकिंग कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट सच में मैं इस प्लॉट से पूरा एक नया प्लॉट बना सकता हूँ सच में, और मैं लिटरली बनाऊंगा अभी। जैसे एक रेगुलर सा नाम ले लेते हैं जैसे हारुका, और एक रेगुलर सा एक लास्ट नेम ले लेते हैं हारुका कांजाकी। सो हारुका कांजाकी के जो फादर थे वो एक बहुत बड़े प्रोडिजी शेफ थे, और उन्होंने बिल्कुल प्रोडिजी में बिल्कुल खाना बनाना सीख लिया। तो जब हारुका पैदा हुई तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी हारुका से, और हारुका एक प्रोडिजी नहीं थी तो उसको बहुत ज़्यादा एक डीमोटिवेशन फील हुआ। तो हारुका ने बचपन से खाना बनाना शुरू किया और बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, सब कुछ कर करके एट द एज ऑफ 17 वो एक बिल्कुल वर्ल्ड क्लास शेफ वाले कॉम्पिटिशन में आ गई, और वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास शेफ बनने ही वाली थी। लास्ट कॉम्पिटिशन में 3 जजेस सामने बैठे थे, 2 जजेस ने बोला कि खाना अच्छा बना है, एक बूढ़ी अम्मा ने कह दिया खाना अच्छा नहीं बना, आपके खाने में प्यार नहीं है। अब हारुका पूरी दुनिया में घूम रही है प्यार ढूंढने के चक्कर में कि खाने में प्यार कैसे डालते हैं। तुमने देखा मैंने अभी कैसे एक बिल्कुल नया एनिमे का प्लॉट बना दिया विद द सेम प्लॉट।
ये इतना जेनेरिक प्लॉट था। अब यहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो ये पॉइंट आउट करेंगे शायद से ज़ेनशु एज अ सीरीज कोई एनिमेटेड सेंट्रिक शो हो ही ना, बिकॉज प्लॉट में हमने कहीं भी एनिमेशन या फिर एनिमेटर्स के बारे में नहीं देखा, तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि ज़ेनशु एक एनिमेटेड सेंट्रिक प्लॉट हो ही ना, बल्कि उनका मेन पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग लव या फिर डिस्कवरिंग लव, और वो अपने इसी पॉइंट को चलाना चाहते हैं, इसीलिए वो एक बेस चाहते हैं। जैसे मैंने अपनी स्टोरी में कुकिंग का बेस लिया, वैसे ही वो लोग अपनी स्टोरी में एनिमे इंडस्ट्री का बेस उठा रहे हैं। वेल पीपल, ऐसा हो सकता था बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। अगर हम ज़ेनशु के ऑफिशियल प्रीव्यू पे ध्यान दें तो हमें साफ साफ देख के समझ आता है कि यस, ये एक एनिमेटर्स के बारे में ही होने वाला है। जो हमारी मेन कैरेक्टर है हीरो से, वो एक एनिमेटर है जो बना रही है वगैरह वगैरह फैंटेसी शो वगैरह वगैरह चीज़। तो ये इंडीड एक एनिमेटेड रिलेटेड शो ही है। और इवन अगर हम इसके मेन टाइटल पे ध्यान दें तो इसका लिटरली नाम ज़ेनशु है, एंड ज़ेनशु का लिटरली मतलब होता है डेडलाइन, जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ। मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मापा ऐसा एनिमे के साथ क्या जताना चाहता है, बिकॉज अगर हम ट्रेलर पे ध्यान देंगे तो हमें साफ साफ रियलाइज होगा कि जो एनिमे है ये एक फील गुड एनिमे होने वाला है। ये कहीं से भी एक हार्ड हिटिंग या फिर एक रियलिटी चेक वाला एनिमे नहीं होने वाला है अबाउट द एनिमे इंडस्ट्री। अगर मैं कुछ बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ज़ेनशु के बारे में बोलूँ तो मैं यही बोलूँगा कि ज़ेनशु मुझे बहुत सिमिलर लगा टू अनदर एनिमे कॉल्ड शिरोबाको। अब आई नो, अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे वाओ, ही फाइनली सेड द वर्ड, ही सेड द फॉरबिडन थिंग। आई गेट इट, मैं जानता हूँ कि मैं ज़ेनशु एंड शिरोबाको को कंपेयर कर रहा हूँ और मुझे नहीं करना चाहिए, बट स्टिल मैं करूँगा। तो जिनको शिरोबाको के बारे में नहीं पता, तो शिरोबाको एक और ऐसा एनिमे है फ्रॉम द एरा आई थिंक 2014 या 13, इसी बीच में कहीं पे आया था। सो शिरोबाको एक और ऐसा एनिमे है जो एनिमेशन के ऊपर है, एंड अगर तुम इसका प्लॉट पढ़ोगे तो ये एक्चुअली एनिमेशन के बारे में ही है। आई मीन यस, इसके अंदर भी बहुत सारी क्यूट गर्ल्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें सुंदर है, बट ये लोग एक्चुअली एनिमेशन पे बात करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं। ज़ेनशु ऑन द अदर हैंड मुझे शिरोबाको ही लगा, बट विद अ वेरी सॉफ्टर एंड फिल्टर्ड वर्जन ऑफ एक्चुअल एनिमेशन। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो यही है कि ज़ेनशु का जो मेन काम है, जो मेन पर्पस है, वो है मापा की जो बैड इमेज बनी है उसको एक वाइट वॉश करना लोगों के सामने, बिकॉज लोगों के सामने मापा की एक काफ़ी बुरी इमेज बन चुकी है कि मापा अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता। बट इस एनिमे को देखने के बाद शायद लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। बट मैं बता दूँ, ये जो वाइट वॉशिंग वाला ट्रिक है ना, ये सिर्फ मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए काम करेगा। जो एक्चुअल ऑडियंस है, जो एक्चुअल वेटरनल्स है इस इंडस्ट्री में, इस कम्युनिटी में, उन्हें पता है कि ये एक बहुत ही गंदा ट्रिक है टू वाइट वॉश द बैड इमेज ऑफ मापा, बिकॉज मापा वैसे एनिमेज को अप्रूव ही नहीं करेगा जैसे मैं और तुम लोग सोच रहे हो। हम लोग सोच रहे हैं भैंस क्या कि एक ऐसा एनिमे होगा जहाँ पे बिल्कुल डार्क रियलिटी चेक दिया जाएगा, सब कुछ दिखा दिया जाएगा ऑनेस्टली कि कैसे कैसे कितना टॉक्सिक तरीके से सारा काम होता है एनिमे इंडस्ट्री में। वैसा सब कुछ मापा अप्रूव ही नहीं करेगा, बिकॉज दे आर अ ब्रांड। वो कोई एनिमेशन स्टूडियो नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे दे आर ब्रांड एंड दे ओनली फक अबाउट मनी, दे डोंट गिव अ फक अबाउट देयर कंज्यूमर्स, देयर यूजर्स। ये चीज़ है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में रियलाइज कर लिया था कि ब्रांड्स डोंट गिव अ फक अबाउट देयर कंज्यूमर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाएंगे अबाउट द एनिमे इंडस्ट्री, वो दिखाएंगे नेगेटिव, बट वो बहुत ही माइनर होगा और वो मोस्टली थर्ड पार्टी होगा। वो कभी भी अपने आप को बुरा नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि उनके साथ कुछ बुरा हो गया, वो बहुत ही हेल्दी है, दे आर नॉट मच टॉक्सिक वगैरह वगैरह, जो काफ़ी अलग है रियलिटी से। एंड आई थिंक पीपल इट्स अ गुड टाइम वी शुड एंड दिस वीडियो, बिकॉज जो मुझे कहना था अबाउट ज़ेनशु वो मैं कह चुका हूँ, एंड आई थिंक मैंने अपनी सारी बातों को सही तरीके से कन्वे किया हूँ आपके लिए। बट स्टिल अगर आप मेरे विचारधारा से सहमति नहीं रख पा रहे तो इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो कमेंट सेक्शंस खुले हैं, वहाँ जाके आप मेरे साथ वार्तालाप कर सकते हो, हम पहले भी कर चुके हैं। सो आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो बाय कोटिंग अ रैंडम यूजर और MAL कॉल्ड Dudy4Pol FR कहते हैं, so MAPPA animators will die from animating a dying animator. Is this some kind of call for help message? They should call it MAPPA the animation. This particular statement describes this situation so well. And yeah, that's it people for this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने एनिमे फंडामेंटल्स हमारा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनके बीच में भी ऐसी बातों की अवेयरनेस फैलनी चाहिए। एंड ऑल्सो पीपल कमेंट सेक्शन में अपनी विचारधारा को प्रकट करना ना भूलिए, बिकॉज आपके कमेंट्स ही है जो आपको एक नया इंसान बनाती है। एंड वंस अगेन पीपल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।